बच्चे गुम हो जाएं तो कौन सा वजीफ़ा पढ़ें जिससे बच्चा मिल जाए, घर वापस लौट आए। एक मैं आपको वाक़या बता दूं, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास एक ज़ईफ़ शख्स आया और अर्ज़ करने लगा। मुरीदीन बैठे हुए थे, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी भी बैठे हुए थे। वो ज़ईफ़ शख्स आकर अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर मेरा जवान लड़का गुम हो गया है, आप बताएं मैं कौन सा अमल करूं, कौन सा वजीफ़ा पढ़ूं जिससे मेरा बच्चा घर वापस लौट आए। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि ठीक है, तुम एक मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ो और 3 मरतबा कुल अल्लाहु शरीफ पढ़ लो, ये अमल कर लो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो तुम्हारा बेटा घर वापस लौट आएगा। सुबहान अल्लाह। अल्हम्दु शरीफ हर बुजुर्गान दीन का ये अमल था, हर बुजुर्गान दीन पढ़ा करते थे, उनकी ज़िंदगी में ये एक नमूना थी अल्हम्दु शरीफ, ये सूरत। तो इसको आप पढ़ा करें। अल्हम्दु शरीफ जो सूरत है ना, हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुजूर की उम्मत को अल्हम्दु और रमज़ान अता फरमाया है, इन दोनों चीज़ों की बरकत से हुजूर की उम्मत कभी हलाक नहीं होगी। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों सोचें ज़रा, अल्हम्दु शरीफ में इतनी तासीर है। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि ठीक है, तुम ये चीज़ें पढ़ो। मुरीदीन भी पढ़ रहे थे, आपने भी पढ़ी। आपने हाथ रब की बारगाह में दराज करके दुआ फरमाई, परवरदिगार इसका जो जवान लड़का गुम हो गया है, खो गया है, इसको घर वापस लौटा दे। आपने दुआ फरमाई, हाथ नीचे ले आए, आपने फरमाया जाओ तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारा लड़का घर वापस लौट आया है। सुबहान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं जाओ घर चले जाओ, तुम्हारा लड़का वापस आ गया है। सुबहान अल्लाह। वो ज़ईफ़ शख्स जब आए थे लकड़ी के सहारे से आए थे, लेकिन जब जा रहे हैं इतनी ताकत के साथ में जा रहे हैं, लोग देखकर हैरान हो गए। घर पहुँचे, महल्ले वालों ने खुशखबरी दी, घर वालों ने खुशखबरी दी, लड़का घर वापस आ गया है, बेटा घर वापस आ गया है। दोनों बाप बेटे गले से मिलते हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ये तलक़ीन फरमाई थी कि जब तुम मिल जाओ, जब उनसे तुम मुलाकात कर चुको तो मेरे पास उनको मिलाने के लिए ले आना, मेरे पास ले आना। तो जब दोनों बाप बेटे मिलते हैं, फिर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास जो शख्स आया था, वो ज़ईफ़ शख्स आया था, वो बूढ़ा शख्स आया था, वो कहने लगे बेटा चल मैं तुम्हें मेरे पीर साहिब से मिलाता हूँ। फिर वो अपने बेटे को हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास ले आए। तो वो शख्स, वो जो जवान लड़का था, देख कर दंग हो गया, वो देखता रह गया। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरफ देखकर वो एक घबराहट से उनको हुई और वो देखता रह गया। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया क्या हुआ बेटा? तो कहते हैं मेरे साथ में ये मामला पेश आया, जब मैं घर से बाहर निकला था, कुछ डाकू आए, कुछ लोग आए, वो लोग मुझे पकड़ कर किसी कश्ती में सवार कर दिए और मेरे हाथ पैर बांध दिए, मैं बेहोश हो गया। बेहोशी के आलम में मुझे एक शख्स नज़र आया, एक बुजुर्ग नज़र आया और उन्होंने मुझे कहा उठो। उनकी आवाज़ को सुनते ही मैं उठ गया और फिर वो मुझे कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। उन्होंने अपने दोनों पैरों को मेरे पैरों से मस कर दिया। फिर वो बुजुर्ग फरमाने लगे अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने फरमाया अपनी आंखें खोलो। फिर मैंने अपनी आंखें खोल ली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने घर में मौजूद था और मैं जब अपनी आंखें खोला अपने घर में मौजूद था और वो सूरत किसी बुजुर्गान दीन की नहीं थी। जब मैं ख्वाब में देख रहा था वो मेरे बेहोशी के आलम में आए थे, वो सूरत आप ही की थी। सुभान अल्लाह। वो कोई और नहीं था, वो आप ही की सूरत थी, वो आप ही थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे प्यारे ये औलिया अल्लाह हैं जो करामतें छपाते नहीं छुपाया करते हैं। ये औलिया अल्लाह की पहचान होती है, वो कभी भी अपनी करामतें लोगों के सामने जाहिर नहीं करते हैं, छपाते नहीं हैं, छुपाया करते हैं। ये अच्छे परहेजगार लोगों की पहचान होती है। हम जैसे लोग होते कि अगर ये काम हो गया, वो काम हो गया, तो हम फूले ना समाये, हम कहते हैं मेरी वजह से ये काम हुआ है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, तो मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इन वज़ाइफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हमें यकीन कामिल की दौलत और हराम लुक़मे से बचने की तौफीक अता करे।